आप सुन रहे हैं रेडियो गोरखपुर 90.8 गुनगुनाओ अपनी धुन। नमस्कार, रेडियो गोरखपुर 90.8 से मैं हूं आरजे मार्तंड। और दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण पूरे विश्व में सर्वव्यापी लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है और लॉकडाउन के चलते कई नागरिक परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये सब देश की जनता के लिए किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में हम आज बातचीत करने पहुंचे हैं शहर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल दास जी के पास, जो एक पेशे से डॉक्टर भी हैं और जनप्रतिनिधि विधायक भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेशन पे। नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक डॉक्टर होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे जागरूक हो लोग। देखिए, जैसे ट्रक के पीछे लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी। तो अगर नागरिक ये नहीं चाहते हैं कि दुर्घटना घटे तो उन्हें सावधानी लेनी होगी। जी बिल्कुल। बीमारी का रोकथाम ही बीमारी का इलाज है और रोकथाम में कुछ खर्च भी नहीं करना है, अपने घर में रहना है। घर के बाहर निकलें तो दो लोगों के बीच में, जैसे हमारे कार्यकर्ता 1-1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, बिल्कुल। आपने आते समय देखा होगा। जी। किसी भी बाहरी आदमी से बात करते समय 1 मीटर की दूरी रखनी है और घर के बाहर पैर रखा नहीं कि मास्क लगा लिया। जी। मास्क माने N95 नहीं। जी। N95 मास्क अस्पतालों के लिए है जो कोरोना के मरीज का इलाज कर रहे हैं, बस। हमारे लिए तो हमारे घर का, जैसे हमारे पार्षद जी हैं गमछा बांधे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं मास्क पहने हुए हैं, ये भी मास्क पहने हुए हैं। तो घर में कोई भी 3 लेयर की सूती कपड़ा ले करके सिल लिया जाए और सिल के बना लिया जाए। घरेलू मास्क बना। घरेलू मास्क नहीं तो कुछ तो गमछा बांध लिया जाए। इतनी सावधानी अगर हम रखते हैं तो हमसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। जी। देश की बहुत बड़ी सेवा है। देश की बड़ी सेवा आपके लिए हित में तो है ही है, देश के हर नागरिक के हित में है और इसलिए देश के हित में है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आज पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जिसने बीमारी को इतना घटा लिया। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है कल परसों। अगर लॉकडाउन न हुआ होता समय से तो अब तक 8.5 लाख मरीज कोरोना के होते हैं। जी बिल्कुल। 8.5 लाख कोरोना के होते यानी 85,000 सीरियस होते। जी। और 85,000 सीरियस होते यानी करीब करीब 50,000, 30,000 से लेकर के 50,000 तक होते, ऊपर जा चुके होते। जी। आज कितनी कम है मौतें। जी बिल्कुल। समय से लॉकडाउन होने का यह फ़ायदा हुआ है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के सारे देशों में उनकी सरकारों ने इस बीमारी को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए और किस समय पर उठाए, उसका मूल्यांकन किया और भारत को 100 में 100 नंबर दिया। जी। नंबर 1 पे भारत। तो जब हमारी सरकार इतना टाइमली सब कुछ कर रही है तो हमारे नागरिक भी उत्साहित हैं। जी। जिस अभूतपूर्व ढंग से आप पूरे देश में लॉकडाउन देखेंगे और स्वतः सेल्फ इम्पोज्ड, जर्मनी में जो लोग लॉकडाउन तोड़ रहे थे उनके ऊपर 2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जी। चीन में हत्याएं की गई हैं, मर्डर्स करोड़ों की संख्या में चीन में मारे गए और भारत शुरू से अहिंसा का रास्ता चलता था। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी ने शांतिपूर्ण असहयोग का नारा दिया था और हमारे मोदी जी ने शांतिपूर्ण सहयोग का नारा दिया। जी। और पूरे देश ने कितनी शांति के साथ इस लॉकडाउन में सहयोग कर दिया। जी। यही करना है। जी, बहुत अच्छी बात सर आपने की कि घर में रहकर देश की सेवा करनी है और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करना है। सर, लॉकडाउन की वजह से जो शहर की गरीब जनता है उनके लिए
केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से सहयोग किए गए हैं, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए सर। आप मंडल अध्यक्ष जी हैं जी। आप तो रेडियो इंटरव्यू ले रहे हैं, नहीं तो मैं दिखाता। ये पूरी सूची बना के लाए हैं। जी। किसकी? इनके क्षेत्र में जो ऐसे गरीब मजदूर हैं, नाई हैं, धोबी हैं, मोची हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, घर की दाइयाँ हैं, स्वीपर हैं, जो पहले रोजगार कमाते थे, आज उनकी कमाई नहीं है। जी। तो सरकार ने तय किया कि हम 1000 रुपया महीना उनको देंगे। जी। एक विधायक होने के नाते हमने अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया। जी। ये हमारे ही कार्यकर्ता हैं जो ऐसा कर पाते हैं। जी। ये घर घर जा कर के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूची बना रहे हैं। ये हमारे दूसरे मंडल अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, महामंत्री जी हैं। क्यों आए हैं यहाँ? घूमने फिरने थोड़ी आए हैं। ये भी ऐसी ही सूची लेकर के आए हुए हैं कि इनको भी 1000 रुपया महीना दिलवाना है। ये हमारे पूर्व महामंत्री हैं। ये क्यों आए हैं? ये भी सूची लेकर के आए हैं कि हमें अपने क्षेत्र के गरीबों को आर्थिक मदद दिलवानी है। जी। जी। हमारी सरकार ने घोषणा किया है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो हैंड टू माउथ हैं आज, जी। हम उनको प्रति माह 1000 रुपया देंगे। और हम पूरे संगठन का उपयोग करके उनकी सूचियाँ बनवा रहे हैं, अधिकारियों को दे रहे हैं। अधिकारी मशीन की तरह काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और लगातार हमको बता रहे हैं कि ये सूची में इतना नाम हो गया, ये सूची में इतना नाम हो गया। दूसरी चीज़, राशन। सरकार ने सबके लिए करीब करीब पात्र गृहस्थी कार्ड शहर में 67% है और देहात में 87% है। बाकी जो बचे होते हैं वो मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के लोग होते हैं। सबके लिए फ्री में अनाज की व्यवस्था कर दी है। अंत्योदय में 35 किलो और पात्र गृहस्थी में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल और 1 किलो दाल। जी। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि ऐसे हर लाभार्थी को यह लाभ मिले। और जिनके पास कार्ड नहीं है, हम लोग उनकी भी सूची बनवा रहे हैं। जी। और सूची बनवा करके उनको घर घर इस योजना का लाभ कैसे दिया जा सके, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। जी। और सर, वो मजदूर जो बाहर से गोरखपुर में रह रहे हैं, और उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि जो पलायन न करें, अपने देश न लौटे, यहीं पे रहें और उनको तमाम सुविधाएं मिले? देखिए, ये देश अपना है। जी। और भारत के किसी भी प्रांत से यहाँ आके आदमी रहता होगा। आज इस महामारी में अगर हमारे गोरखपुर में है तो हमारे गोरखपुर का नागरिक है। इन कार्यकर्ताओं से मैंने कहा है, जी। कोई भी वो आदमी जो बाहर का रहने वाला हो, भले वो हमारे विधानसभा का वोटर ना हो। जी। जी बिल्कुल। हर आदमी को चिन्हित होना चाहिए, हर आदमी की मदद मिलना चाहिए, जिससे जब यहाँ से लौट करके वो अपने प्रांत में जाएगा तो कहेगा कि हम केरल के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश में थे, गोरखपुर में थे, लेकिन हमारी चिंता लोगों ने किया। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित होती है। जी। ये हमारा दायित्व है, हम उसकी चिंता करते हैं। जी, बहुत बहुत बढ़िया सर। आप ऐसे जागरूकता की तरह मैंने भी देखा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और हर जगह, हर आप क्षेत्र में जाते हैं जनप्रतिनिधि बन करके और पूरा का पूरा सहयोग देते हैं, जनता का हाल चाल लेते हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की राशन की, ज़रूरतमंदा की चीज़ों की कमी ना हो। देखिए, हमारा काम है। जी बिल्कुल। जनता ने हमें चुना किस लिए? घर बैठने के लिए। जी बिल्कुल। और यही तो समय है। जी। विपत्ति काल में ही तो आदमी खोजता है कि जिसको हमने चुना है वो कहाँ है। जी। अब मेरे पास एक सूचना राम जानकी नगर से आई कि 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल देना था पात्र गृहस्थी को, उसने ज़्यादा पैसा ले लिया। अच्छा। मैं खुद वहाँ गया, कोटेदार को और सप्लाई ऑफिस के अधिकारियों को बुलाया, मेरे फेसबुक पर है, और अपने सामने मैंने सारा पैसा वापस कराया। जी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्राविधान का पालन करते हुए। मेरा काम है। जी। अगर मैं जगह जगह जाऊंगा नहीं, नागरिकों से मिलूंगा नहीं, तो नागरिकों को संवाद कौन करेगा? नागरिकों को हिम्मत कौन देगा? जी। नागरिकों का मन बनाएगा कौन? अधिकारी के पास तो एक फुर्सत नहीं है, एक सेकंड नहीं है। अधिकारी सुबह से शाम तक काम कर रहा है, 24 घंटा। प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है। ठीक, तो आखिर जनता और अधिकारियों के बीच में कोई व्यक्ति होगा जो कम्युनिकेट करे कि जनता की ये पीड़ा है। अब आज मुझे अच्छा लगता है, मैं जनता के पास जाता हूं तो कहते हैं डॉक्टर साहब एक समस्या है। मैंने कहा क्या? कहा सब्जी वाले बहुत आ रहे हैं। हाँ, महामारी में
अगर नागरिक ये शिकायत करें हाँ हाँ कि सब्जी वाले बहुत आ रहे हैं, दुकानें बहुत खुल रही हैं, दवा मिल जा रही है, तो प्रशासन की प्रशंसा का दायित्व तो विधायक का भी है। तो हम लोगों को खुशी है कि हम पूरे देश का ठेका तो नहीं ले सकते। हमारे गोरखपुर का नागरिक आज उसको समय से दूध मिल रहा है, समय से सब्जी मिल रही है, समय से फल मिल रहा है, राशन मिल रहा है, दवा मिल रही है, सारी व्यवस्था चाक चौबंद 100%। यही तो मेरा दायित्व है जी अधिकारी जहाँ गलत होगा मैं तो प्रसिद्ध हूँ उनको ठीक करने के लिए, जी लेकिन अधिकारी अगर ठीक है तो जो भी अच्छा काम करे और इतनी महामारी में अपने जीवन को खतरे में लेके काम कर रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल तो उसके पीठ को भी थपथपाना होगा और जी, उससे कहना जी। होगा बकब थोड़ी और मेहनत करो, हम सब तुम्हारे पीछे खड़े। आज मेरा काम उनके आगे खड़े होने का नहीं है, अधिकारियों के पीछे खड़े होने का मैं जी। कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, और यही वजह है कि गोरखपुर की जनता बाहर नहीं निकल रही है, लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर आप रही है, देखिए जिससे ना, गोरखपुर सुरक्षित है। गोरखपुर में कोई केस हुआ? नहीं बिल्कुल, इसीलिए गोरखपुर सुरक्षित है कि महाराजगंज प्रशासन हो गया, सरकार कुशीनगर हो गया, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बस्ती हो गया, संत कबीर जी। नगर हो गया, गोरखपुर बचा। ऊपर वाले की कृपा है। जी ऐसे ही बचा रहे सर, हम लोग सुरक्षित रहें। और सर जो विधायक निधि पे सरकार, राज्य सरकार ने फैसला लिया है, उस पर आप कितना सहमत है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो इस फैसले के पहले ही अपने निधि का 1 करोड़ रुपया दे चुके थे, जी बिल्कुल। तो हम सहमत थे तभी दिया था हमने, जी जी और हम सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने हम लोग की पूरी निधि ले लिया 1 साल की। जी निधि तो समाज के लिए होती है, जी किसी विधायक जी की वो निजी निधि तो है नहीं, उससे वो विकास काम कराते हैं। जी मोदी जी ने कहा जान है तो जहान है, जी अरे जिंदा रहेंगे तो सड़कें बनती रहेंगी, जी बिल्कुल, मुआ जाएंगे तो क्या करेंगे सड़क लेके। नहीं सही बात। तो आज के दिन अगर उस निधि का उपयोग देश की सेवा में किया जाए। नागरिकों की जीवन रक्षा के उपकरण खरीदने में हो रहा है तो ये तो मेरे लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे विधायक बनाया, मुझे निधि मिली। आज उस निधि से हजारों हजार की संख्या में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मास्क, ग्लव, उपकरण, दवाएं खरीदी जा रही हैं। इससे बड़ा क्या पुण्य है? जी ये पुण्य ऊपर वाले ने करने का मुझे अवसर दिया है और मुझे इसका गर्व है। जी जी हम लोगों ने तो 2 साल के विधायक निधि लेने की बात, आप मेरा फेसबुक देखिएगा, जी जी मैंने कहा था मेरे 2 साल का विधायक निधि ले लिया जाए। सरकार ने फिलहाल 1 साल का लिया है, जरूरत पड़ेगी तो अगले साल का भी लेगी, जी बिल्कुल बिल्कुल लेगी। जी। और सर आप और हम लोग का वेतन भी लिया है, जी हाँ हम लोग का वेतन 1/3 कम कर दिया गया है, होना भी चाहिए। हमें खुशी है कि हम इस बहाने भी सेवा करेंगे। निधि कोई मेरी निजी दी थी नहीं, वेतन मेरा निजी था, तो हमारा निजी पैसा भी लिया जाएगा, हमारे सामने सामाजिक दायित्व के निर्वहन का भी पैसा लिया जी जाएगा। जी। और सर आप रेडियो गोरखपुर 90.8 सुनने वाले श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह उन्हें जागरूक करना चाहेंगे, खासकर युवाओं को, कि इस समय वो देश की सेवा करें, किस तरह से करें? देखिए मेरे पास शब्द नहीं है, जी नागरिकों से कुछ कहा जाए इसकी ज़रूरत नहीं है। आज नागरिक स्वयं आगे है और इस लॉकडाउन को वो स्वयं सफल करा रहा है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि गोरखपुर जैसे नागरिक कहीं नहीं मिलेंगे। जी 4 साल से 4 बार से विधायक हूँ, जी बिल्कुल। एक नागरिक ने कभी मुझसे न तो गलत काम कराया है और न तो 1 रुपये की मांग किया है। जी ये हमारे गोरखपुर के नागरिक हैं। जी इन नागरिकों को मैं क्या संदेश दूंगा? मैं धन्यवाद दे सकता हूँ, आभार दे सकता हूँ। इन नागरिकों के ऊपर मैं गर्व की अनुभूति कर सकता हूँ कि मैं उनका विधायक हूँ। जी उन्होंने, ऐसे अच्छे नागरिकों ने मुझे अपना विधायक बनाया हुआ है 20 साल से। मैं इसके लिए उनको आभार प्रकट करूँगा, जी बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। मोदी जी भी देखते होंगे कि किस जिले में और किस विधानसभा में सबसे कम है बीमारी। मोदी जी का दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है ना, जी तो भी निकालते होंगे कौन कौन विधानसभा में सबसे कम है और वहाँ का विधायक कौन है। जी 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 तो सर। मैं तो गर्व की अनुभूति करता हूँ अपने नागरिकों पर, उन्हें बधाई देता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि इस अभियान को, लॉकडाउन बढ़ेगा, समस्याएं आएंगी, परिस्थितियाँ खराब होंगी, तो प्रबल विरोधों के सागर में हम सुदृढ़ चट्टान बनेंगे, जो आकर सर टकराएंगे अपनी अपनी मौत मरेंगे। बाधाएं आती हैं आए, हम न रुके हैं हम न रुकेंगे, तूफानों से डरना क्या है, हम न झुके हैं हम न झुकेंगे। यही वाह, संदेश है वाह, मेरा। बहुत बहुत बढ़िया संदेश, बहुत बढ़िया संदेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने बातों को साझा करने के लिए। धन्यवाद। जी
तो दर्शकों, ये थे शहर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, जिन्होंने इतना बखूबी ढंग से कोरोना से बचाव के बारे में बताया, कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया और अपने क्षेत्र की तमाम बातें बताई जो लॉकडाउन के वजह से है। तो रेडियो गोरखपुर 90.8 भी आपसे अपील करता है कि आप भी घर पे रहें, सहज रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो गोरखपुर 90.8 गुनगुनाओ अपनी धुन। धन्यवाद।